नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज की क्लास की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फिजिक्स का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो कि आपके लिए 3 नंबर में हर बार पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका भाई केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है और आज की इस वीडियो में इसी केपलर लॉ के बारे में बात करेंगे जो केपलर ने आपके जो नियम दिए थे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में नियम दिए थे? प्लेनेट के बारे में। हाँ जी, प्लेनेटरी मोशन के बारे में भाई उन्होंने बताया था। क्या बताया था चलिए समझते हैं। ठीक है, और आपका हर एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने केपलर ने 3 नियम प्रपोज किए। केपलर ने कितने नियम भाई प्रपोज किए? केपलर ने 3 लॉ प्रपोज किए। ठीक है, प्रपोज किए। और उन्होंने पहला नियम में क्या कहा? आप मेरे पास तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेनेट होते हैं, ठीक है, क्या भाई जो प्लेनेट होते हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकली मोशन करते हैं। क्या करते हैं? इलिप्टिकली यानी कि दीर्घवृत्ताकार मोशन करता है। यानी कि जो हमारा ये सन हुआ, ठीक है, ये सन हुआ और इस सन का चारों तरफ चक्कर लगाएगा। कौन भैया? ये सन हो गया ना। और इसका सन का चारों तरफ प्लेनेट जो चक्कर लगाते हैं वो इलिप्टिकली लगाते हैं। भाई ये इलिप्टिकली लगाते हैं यानी कि इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। यानी कि कोई कहता है ना, कोई कहेंगे कि भाई गोल गोल सूर्य के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाता है। भाई गोल गोल चक्कर नहीं लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। जितने भी प्लेनेट होते हैं वो सूर्य के क्या करते हैं भैया? सूर्य के इलिप्टिकली यानी कि दीर्घवृत्ताकार मोशन करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर बात करें तो प्लेनेट सन के चारों तरफ, ठीक है, क्या भाई जो प्लेनेट होते हैं सन के चारों ओर, ठीक है, ठीक है, सन के चारों या चारों तरफ चारों ओर इलिप्टिकली यानी कि दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकली मोशन करता है। ठीक है, इलिप्टिकली मोशन करता है जहां सन, जहां पर सूर्य क्या होता है? जहां पर सूर्य सन सेंटर पर होता है, सेंटर पर होता है। ठीक है, जहां पर सूर्य क्या होता है भैया? सेंटर पर होता है। ठीक है, क्या होता है भैया? सेंटर पर ना होगा। अभी तो यहाँ पर बताया हूं ना कि यहाँ पर सूर्य जो है, ठीक है, ये सूर्य है और ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो भाई सूर्य की ने चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो सूर्य का हो एक सेंटर पर स्थित होता है। और इस मोशन को क्या कहेंगे? इस मोशन को प्लेनेटरी मोशन कहते हैं। प्लेनेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या कहते हैं? बस कुछ याद भी नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, बस आप समझ जाइए और अपने से लिख कर आ जाइए। ठीक है, तो भाई क्या कहता है? मोशन, प्लेनेटरी मोशन इसे कहते हैं। अगर केपलर के तीसरा का पहला नियम ये कहता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक है, हाँ जी, दूसरा नियम क्या कहता है कि एक सर्टेन टाइम में प्लेनेट एक सर्टेन एरिया वेलोसिटी कवर करता है। एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन टाइम में प्लेनेट सर्टेन एरियल वेलोसिटी कवर करता है। ठीक है, कैसे मतलब प्यार दोस्त? कवर करता है। ठीक है भाई, कहने का अर्थ हुआ कि एक सर्टेन टाइम में प्लेनेट सर्टेन एरिया वेलोसिटी कवर करता है। यानी कि अगर बात करें तो भाई एक उसका एक टाइम तो होता है। अगर प्लेनेट घूमेगा, चक्कर लगाएगा तो भाई उसका टाइम तो होगा। एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन एरिया को कवर करता है। यानी कि अगर बात करें ये हमारा जो प्लेनेट हो गया, ठीक है, ये सूर्य के जो चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम बात करें आपसे कि जो पृथ्वी हो गई वो, हाँ जी, जी हाँ, जो सूर्य की पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर कितने दिन में पूरा अपना कवर करती है? पूरा यहाँ से राउंड पूरा कितने दिन में मारती है? कहेंगे कि 365 दिन।
में आती है, ठीक है। क्या उसका एक सर्टेन टाइम निश्चित है ना कि एक साल में 365 दिन, मतलब कि उतना पूरा चक्कर 365 दिन में ये कवर करेगा? क्या फिर से अगले बार पूरा कवर करने के लिए 380 दिन, 400 दिन लगाएगा? नहीं लगेगा। एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन वेलोसिटी वो कवर करता है। यानी कि अगर बात करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, ठीक है। जी हाँ, जो भी क्या करे, एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन वेलोसिटी कवर करता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट क्या करता है भैया? तीसरा पॉइंट आपके लिए खास है कि कोई प्लेनेट है, ठीक है। चलिए एक प्लेनेट है, ठीक है, और जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, यानी कि अगर लिखें किसी प्लेनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, किसी प्लेनेट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर, ठीक है, उसके पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर प्लेनेट की सन से डिस्टेंस जो प्लेनेट, देखिए उसका पीरियड ऑफ, कोई भी प्लेनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सन के प्लेनेट के जो सन से जो दूरी हो रहा है, सन से दूरी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, क्या होता है भैया, ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेनेट है, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर प्लेनेट के सन के दूरी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ जी, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर बात करें, यहाँ पर अगर लिख देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई दूरी, ठीक है। ये यानी कि ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इसका पहले स्क्रीनशॉट इतना का ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो टी स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मान लीजिए भाई जितना प्लेनेट, ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है, या कोई भी प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट जितना चक्कर लगाएगा समय में, जितना दूरी तय करेगा, तो उतना भी तो समय लगेगा। क्या कम समय लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। जितना दूरी तय करेगा उसके हिसाब से, उस कोई भी प्लेनेट हो, हर एक प्लेनेट का अलग अलग वो दूरी है, तो दूरी जितना तय करेगा तो उतना समय भी लेगा, ठीक है। दूरी के हिसाब से वो समय लेगा, ठीक है। तो आपका टी स्क्वायर, यानी कि अगर बात करें तो टी स्क्वायर बराबर नियतांक आ जाएगा के आर क्यू। अगर बात करें के बराबर 1 होगा तो यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, ये आपको लिखना है और 3 नंबर अपने कॉपी पर पा जाना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। हाँ जी, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा कहीं, तो आप भाई एक बार चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस तरीके का शानदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, ठीक है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ते तो सब लोग पढ़ लिए होंगे, कोई बाकी नहीं होगा भाई, पेपर देना है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। नमस्कार।